सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, काफ़ी प्रश्न होंगे। आज हम देखेंगे यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट नंबर हिंदी का 15। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से इसको हम लोग समाप्त करते हैं। इनमें से किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ह, ए, ओ, छ। तो इसका हो जाएगा बी। ए का उच्चारण जो है कि कंठ तालु होता है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द ऑप्शन ए दौलत, बी निधि, सी कोष, डी रकम। तो सी जो है कि कोष पुल्लिंग शब्द है और दौलत, निधि, रकम ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कौन सा शब्द करता है? ठीक है, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कौन शब्द करता है? कपड़े, कुछ नए, बी सी कुछ छोटी बच्ची, डी मुझे छोटी बच्ची कुछ नए। इसमें कौन शब्द करता है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मुझे। ठीक, करता है ये क्योंकि मुझे मतलब मैं जा रहा हूँ खरीदने छोटी बच्ची के लिए कपड़े। 4 देखते हैं। जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक, ए, बी अकर्मक, सी संयुक्त, डी नाम धातु। तो हो जाएगा इसका सी, संयुक्त कहलाएगी। ठीक है, जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे राधा नाचने लगी, इस क्रिया में नाचना मुख्य क्रिया तथा लगी रंजक क्रिया, दोनों मिलकर संयुक्त क्रिया के रूप में नाचना का अर्थ बनाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज, तत्सम, विदेशज, तत्भव। तो खिचड़ी देशज जो है कि शब्द है, ऑप्शन ए सही है। देशज शब्द और देख लेते हैं। जूता, पगड़ी, खिड़की, झंझनाहट, लोटा, ये सब देशज शब्द हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यथारुचि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, बी तत्पुरुष समास है, सी बहुब्रीहि समास है, डी द्वंद्व समास है। यथारुचि में अव्ययी भाव समास है। इस समास में पहला पद प्रधान होता है, सामाजिक पद या समास पद अव्यय होता है। उदाहरण के लिए यथाशक्ति, आजीवन, आमरण, भरपेट, यथारूप। ठीक, 7 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? समीर वायु का, समीर, समर, अनिल, मारुत। तो इसका हो जाएगा बी। समर क्या है? समानार्थी शब्द नहीं है वायु का। समीर होगा, अनिल होगा, मारुत होगा। ठीक, ये समर जो है कि वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। अब देखते हैं 8। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। वाक्य में की त्रुटियां करें। यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया, ए। यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया, बी। यद्यपि वह बीमार था तदापि वह मेला गया, सी ऑप्शन डी। यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला गया, तो इसका सी सही हो जाएगा। टूटियाँ, यद्यपि वह बीमार था तदापि वह मेला गया। ठीक, इसका शुद्ध वाक्य यद्यपि वह बीमार था तदापि वह मेला गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही वाक्य है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य। ए, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया है, बी, पिताजी ने पत्र पढ़ा, सी, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, डी, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। पिताजी पत्र में कर्मवाक्य इसमें क्या है? तो इसका होगा पिताजी द्वारा, मतलब कर्म कौन कर रहा था? पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, ऑप्शन 9 का ए सही हो जाएगा। अब वही पैराग्राफ 9, 10, 11, 12। सीधा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो प्रमाणित ग्रंथों की संख्या ऑप्शन डी 12 मानी गई है। ठीक, आप बता दें कौन कौन? रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, पार्वती माला, रामाज्ञा प्रश्नवाली, कविता रामायण, कवित रामायण, कृष्ण गीतावली, राम लला न अछू, बौरय रामायण, बरवय रामायण,
जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। त्रिधरा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंद पंत। त्रिधरा के जो है कि ऑप्शन सी, त्रिधरा के सुभद्रा कुमारी चौहान त्रिधरा नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। ठीक, सुभद्रा कुमारी चौहान। परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? भीष्म साहनी की, मुक्तिबोध की, ऑप्शन सी निर्मल वर्मा की, ऑप्शन डी प्रेमचंद की। तो ऑप्शन सी निर्मल वर्मा की। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था? ऑप्शन ए बाल बोधनी का, कवि वचन सुधा का, ऑप्शन सी मैगनी हरिश्चंद्र का, ऑप्शन डी भारतेंदु का। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारतेंदु का इन्होंने नहीं किया था। बाल बोधनी, कवि वचन सुधा तथा हरिश्चंद्र मैगनीज पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया था, जबकि भारतेंदु समाचार पत्र का संपादन पंडित राधाचरण गोस्वामी ने किया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, 16 हो गया। भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, साहित्य अकादमी द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी द्वारा। ठीक है। ऐश्वर्या का विलोम शब्द कौन सा है? ए अनैश्वर्य, बी दरिद्रता, सी वैभव, डी विलासिता। तो इसका हो जाएगा ए सही, अनैश्वर्य। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, अमित शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए दुर्मित, ऑप्शन बी कुमित, ऑप्शन सी परिमित, ऑप्शन डी सुमित। तो अमित शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी परमित, अमित परिमित। ठीक। इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है? सोम, पीयूष, सुरा, सुधा। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, सुरा। सुरा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत का पर्यायवाची सोम, पीयूष, सुधा, अमेय, जीवनोदक। ठीक है। सुरा का पर्यायवाची होता है मदिरा, शराब, वरुड़ी। ठीक है। अब देखते हैं इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि, रिपु, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी वर्षा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृष्टि में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। री की मात्रा वाले कुछ शब्द बता देते हैं, कृतज्ञ, कृष्ण, और आपका हो जाएगा सृजन आदि। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, भाषा, माया, ऑप्शन डी आभार। तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी आभार। ठीक है। जबकि दया, भाषा, माया स्त्रीलिंग शब्द है तीनों। ठीक। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। जुराब, घाघरा, पजामा, कसीदा, कार। तो 23 का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका जुराब। ठीक है। जिसका अर्थ होता है धागों आदि से बना हुआ पैरों का पहनावा। ठीक। 24 देखते हैं। भुजा का बहुवचन क्या है? भुजाओं, भुजाएं, बहुभुज, भुजा। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भुजाएं। भुजाओं तो होता है नहीं, भुजाएं हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अपने घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम किस प्रकार का है? संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपके घर में इतने मेहमान आए यानी कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द इतने हैं, यूँ कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनामिक शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु को अनिश्चित का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ। उदाहरण, आप, कोई आपको बुला रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्णकालीन क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी अनेकार्थक क्रिया। श्याम बाजार जा रहा है एक प्रकार से सकर्मक क्रिया है। ठीक है। सकर्मक क्रिया बता दें, जिस क्रिया में कर्ता द्वारा किया गया कार्य का परिणाम कर्म पड़ता है उससे सकर्मक क्रिया कहलाती है या सकर्मक वाक्य कहते हैं। ठीक। उदाहरण के लिए श्याम बाजार जा रहा है। 27 का देखते हैं। मैंने अपने घर मटमैले रंग का रंगवाया। इसमें मटमैला शब्द क्या है? विशेषण है, सर्वनाम है, ऑप्शन सी विशेष है, ऑप्शन डी संज्ञा। तो इसका जो क्या है? विशेषण। ठीक। राजू ने मुझे 2 पुस्तक दी। इस वाक्य में 2 किस प्रकार का विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, संख्यावाचक विशेषण है। राजू ने मुझे 2 पुस्तक दी, यह काम उसने किया होगा। इस वाक्य में
ही क्या है? कालवाचक विशेषण। बी निपात है। सी क्रिया विशेषण है। डी विस्मय है। तो इसका हो जाएगा निपात। वाक्य, यह काम उसने किया होगा। ही निपात है। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे निपात कहते हैं। थी, तो, तक, केवल, ही, मात्र, ये शब्द निपात में आते हैं। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? परिणामवाचक, जातिवाचक, क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। परिणामवाचक, जातवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक। तो प्रश्नगत विकल्पों में जातिवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा? दौड़ता है, घोड़ा, तेज, काला। तो ऑप्शन डी इसका सही। 31 का काला घोड़ा तेज दौड़ता है। ऑप्शन ए दौड़ता है। ऑप्शन बी घोड़ा, क्या पूछा? क्रिया विशेषण तेज, और इसका हो जाएगा काला। तो इसका जो क्रिया विशेषण क्या है? विशेषण पूछता है तो काला, अब क्रिया विशेषण पूछ रहा है तो तेज। ठीक है, तेज शब्द क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों से किसी क्रिया की विशेषता का बोध हो ना क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। 32 देखते हैं। इनमें से कौन शब्द गृध का तत्भव शब्द है? गिद्ध, गिद्धि, गिधना, गृध। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ये सही, गृध का गिद्ध। ठीक है, ऑप्शन इसका सही ए हो जाएगा, गृध का गिद्ध। ठीक, 33 देखते हैं। मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है? मदारी, तंत्रकारी, यंत्रकारी, डी मिठाई। तो इसका सही हो जाएगा मंत्रकारी का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मंत्रकारी यानी मदारी, तद्भव रूप मदारी होगा। मिठाई शब्द का तद्भव शब्द होता है, ठीक, मिठाई का मिष्ठान। ठीक, मिठाई शब्द का तद्भव शब्द होगा जिसका तत्सम होगा मिष्ठान। ठीक, मिठाई का तत्सम मिष्ठान। 34 देखते हैं। अत्यु शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? अति, अत्यु, अति, अपि, अधि। तो इसका हो जाएगा अति। ठीक है, 34 का ए अति। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 35 का ए अक्कड़, बी लक्कड़, सी भुला, डी कड़। तो भुलक्कड़ में अक्कड़। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है? नयना प्लस अभिराम, बी नयन प्लस अभिराम, सी नय प्लस अभिराम, डी नयना प्लस भिराम। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नयन प्लस अभिराम। ठीक, इसका सही संधि विच्छेद ऑप्शन बी सही है। स्वच्छता का विलोम शब्द कौन सा है? बी स्वच्छता, बी शुद्धता, सी असाध्य, डी अस्वच्छता। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, अस्वच्छता। इनमें से कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? योग्यता, कला, सी हुनर, डी कपाल। तो इसका कपाल हो जाएगा। कपाल शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौशल के लिए पर्यायवाची होता है इसका। कौशल के लिए क्या पूछा था? पर्यायवाची। हाँ, इनमें से कौन शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौशल का पर्यायवाची हम बता दें, योग्यता, कला, हुनर, निपुणता, दक्ष होगा। कपाल का पर्यायवाची होगा खोपड़ी, ललाट, सिर, मस्तक। ठीक, 39 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अंक का अर्थ नहीं बताता है? अंक का अर्थ नहीं बताता, गोद, भेद, संख्या, चिन्ह। तो इसका हो जाएगा बी भेद, जो है कि अंक का अर्थ नहीं बताता है। ठीक है, भेद शब्द अंक का अर्थ नहीं बताता। अंक के अनेकार्थक शब्द होते हैं, संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोद, अध्याय, परिच्छेद, चिन्ह, भाग, स्थान, पत्रिका का नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। जो भविष्य की बात सोचता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? भविष्य चिंतक, भावी चिंतक, सी चिंतानुकूल, डी अग्रसोची। तो इसका डी सही हो जाएगा, अग्रसोची। प्रैक्टिस नंबर हिंदी के 15 समाप्त हो गए। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।